स्टूडेंट्स, सो टुडेज आवर टॉपिक इज सॉइल इरोजन। आज की क्लास में हम सॉइल इरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉइल इरोजन क्या होता है और कौन कौन से एजेंट है जो सॉइल इरोज कर रहे हैं। ओके, सो देखो सॉइल इरोजन अगर हम दोनों वर्ड्स में हमारा है सॉइल प्लस इरोजन, ये वर्ड मिलकर सॉइल इरोजन बनाते हैं। तो सॉइल क्या होती है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। सॉइल क्या होती है? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, जो क्रस्ट लेयर होती है, उसको हम सॉइल बोलते हैं। और सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ में द प्लांट के ग्रो, जहाँ पे हम प्लांट्स उगाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इसमें सॉइल बोलते हैं। और इसको जो इरोज करते हैं, बहुत सारे मेथड, बहुत सारे एजेंट जो इसको इरोज करते हैं, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस के थ्रू जो हम इरोज कर देते हैं इसको, तो पूरा ये एक वर्ड बन जाता है, एक टर्म बन जाती है हमारी सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन बेसिकली हमारी सॉइल के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये हमारी फर्टिलिटी को रिमूव कर देता है। उसमें जितने भी फर्टिलिटी होता है, जो ह्यूमस प्रेजेंट होता है, उसको ये कैरीड अवे कर लेता है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, अदर सब्सटेंसेस के थ्रू क्या कर लेता है, वहाँ ले जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल क्या होती है, एक अननरिश्ड हो जाती है। उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद जो हम वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत से वहाँ पे जो भी फसल लगती है या कोई भी कुछ भी ग्रो करते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जो हमारी बॉडी को हम उसको इनटेक करने के बाद भी न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, उसके बाद हमें बहुत सारे डिसीज़ हो जाती है, उस चीज़ की लैक हो जाती है, हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है। सो हम पढ़ेंगे क्या होता है सॉइल इरोजन और कौन कौन से एजेंट है जो सॉइल इरोज करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। ओके, सो हमारा सॉइल इरोजन मैंने अभी बताया, टॉप मोस्ट लेयर, टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। इट हैज ह्यूमस विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि हमारी प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। टॉप सॉइल होती है, ये हमारी क्या है, टॉप सॉइल होती है हमारी, जो सॉइल की जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। क्यों होती है? उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्नेल, अर्थवॉर्म, आंट, ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उस सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को एनहेंस करते हैं, उसके साथ मिक्सअप होके उसके में न्यूट्रिएंट उसकी फर्टिलिटी को एनहेंस करते हैं। तो अगर ये ही कैरिड अवे कर ली जाएगी विंड के थ्रू, तो हमारी सॉइल के अंदर फर्टिलिटी क्या बचेगी, वो तो इरोज हो चुकी है। सो वही होती है, द टॉप सॉइल इज कैरिड अवे बाय द विंड, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। सो दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ये हमारा सॉइल इरोजन होता है कि जो विंड, वाटर, गैदरिंग के थ्रू क्या करते हैं, हमारी सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर को क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं, कैरिड अवे करके ले जाते हैं, कैरिड अवे कर देते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सॉइल इरोजन। द सॉइल इरोजन इज top soil is carried away by water, wind and other substances. This is called soil erosion. Okay, so बहुत सारे एजेंट हैं जो soil erosion करते हैं। So हम उनके बारे में पढ़ते हैं। Let's discuss some of these words. So हमारा फर्स्ट आता है ह्यूमन एक्टिविटीज, विंड है। आपको पता है तेज हवा चलती है, विंड क्या होती है? विंड क्या होता है? मूविंग एयर, जो हवा चल रही होती है उसी को हम विंड बोलते हैं। 3 टर्म्स हम जैसे वेदर वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जब उसमें 3 टर्म्स पढ़ते हैं, विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म। डू आई होप सो यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम। विंड होती है द मूविंग एयर जो हवा चल रही है उसको हम विंड बोलते हैं। ब्रीज होती है जो सुहावनी हवा, प्लीजेंट एयर, जो सूथिंग एयर होती है, प्लीजेंट एयर होती है, सूथिंग एयर होती है, जो वो उसको हम ब्रीज का नाम दे देते हैं। और हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, जब विंड होती है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत तेज़ी से बहने लग जाती है, तो वो हमारी आ जाती है स्ट्रॉन्ग के फॉर्म में आती है, वो होती है स्ट्रॉन्ग विंड, वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो ही स्ट्रॉन्ग क्या करता है हमारा विंड, मतलब वो क्या होती है, टॉप सॉइल को कैरिड बाहर ले जाती है। उसके अंदर जो कई बार आप देखते हो, जब आप फसल उगा रहे होते हो, कोई भी हम क्रॉप करते हैं, फील्ड में कोई क्रॉप लगाते हैं, तो हम सीड्स डालते हैं। तो कई बार क्या करते हैं, सीड्स डालने के बाद उसको थोड़ा सा नीचे डाला जाता है, ऐसे ऐसे करके डाला जाता है। उसके बाद क्यों उसको बाद में देखा जाता है, क्योंकि कई बार जैसे ये हमारे जो एनिमल्स होते हैं, हमारी जो बर्ड्स होती हैं, लाइक पिकॉक होता है बर्ड, वो क्या करता है, उसको उठा के ले जाता है, चुग ले जाते हैं। तो क्यों, अगर वो चुग ले जाएगा तो सीड अंदर तक ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होता है, विंड के थ्रू भी कई बार वो क्या हो जाते हैं, वो सीड्स वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो वहाँ पे उस एरिया पे कई जगह पे देखते हो आपको, वहाँ पे क्या होते हैं, सीड्स, वहाँ पे क्रॉप्स नहीं होती है, वहाँ पे पेड़ नहीं लगे होते हैं, वो जगह खाली होती है।
तो विंड ये कुछ एजेंट होते हैं जिनके थ्रू हमारी सॉइल इरोज हो जाती है, सॉरी ये कैरिड अवे हो जाती है, जिससे वो फर्टिलिटी को क्या होते हैं हमारी लेस हो जाती है। तो कौन कौन से फैक्टर है? एक ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम रेकलेसली क्या कर रहे हैं, कटिंग डाउन कर रहे हैं, तो ये एक सबसे मेजर कॉज है हमारा सॉइल इरोज होने का। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स उसको रूट से बाइंड अप करके रखते हैं, और जितनी अंदर तक रूट्स होंगी उतना ही ऊपर स्ट्रॉन्ग एक बड़ा सारा एक बड़ा ट्री मिलेगा आपको। तो जितनी नीचे रूट्स होंगी उतनी पेड़ क्या करेगा, ग्रो करेगा, उतना ही बड़ा एक लार्ज एक एनॉर्मस ट्री मिलेगा आपको। तो जितनी उसने नीचे तक अपनी रूट्स को बाइंड कर रखता है, क्योंकि वो सॉइल से क्या लेता है, सॉइल से वाटर लेता है, वो सॉइल से मिनरल्स लेता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है प्लांट को, सॉइल से मिलता है। वो अपना खाना सॉइल से लेके तो अपनी खाना से अपने फूड्स को उस पे ये सारी चीज़ें होती है, पूरा प्रोसेस होता है ये पूरा। आप देखते हो सन से हीट लेता है, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ाई है, तो प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड, और खुद अपना खाना बनाते हैं इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस में। बहुत सारी चीज़ें, इसको कभी और डिस्कस करेंगे हम। तो कौन से ह्यूमन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन आपको पता है, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, दिस इज डिफॉरेस्टेशन। बहुत ज़्यादा लिमिट अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर जो हमारा रेगुलरली पीपल के करें सेल्फलेसली कटिंग डाउन कर रहे हैं इसी मेथड को, उससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिससे CO2 का लेवल रेपिडली इंक्रीज हो रहा है, जिससे हमारी अर्थ भी डेंजर में आने के चांसेस हैं इन फ्यूचर, क्योंकि हमारा CO2 बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ओशंस का लेवल हाई हो रहा है, वाटर इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लड के बहुत सारी चीज़ें जिसके बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर के चांसेस हैं। सो ये अलग है। सो क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी में फर्स्ट आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया। सेकेंड होती है अवर ग्रेजिंग। अवर ग्रेजिंग क्या होता है, अवर ग्रेजिंग में क्या करते हैं हम, अवर ग्रेज करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं लाइक जो कैटल होती है वो क्या करती है, वो वहाँ पे अपना जो खाना खाती है वो क्या करती है, बाय द कैटल रिमूव द प्लांट्स कवर फ्रॉम द सोइल, जो सोइल से कवर्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनकी जगह वो क्या होता है, एक होता है हम कटिंग करते हैं, कटिंग करते हैं तो हम उसको स्टेम से कट करते हैं, बट आप उस चीज़ को आप जड़ से उखाड़ लोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो सोइल इरोजन का एक रीज़न हो जाएगा। सो रिजल्ट क्या करता है, सोइल इरोजन इंक्रीज हो जाता है बाय द कैटल्स रिमूव, या फिर कैटल्स लगा लो आप, लाइक बेफेलो हो गई या पिका हो गई, इनको खाली जो फील्ड होते हैं, खाली मैदान होते हैं, इनमें छोटी छोटी घास लगी होती है, इनमें छोड़ दिया जाता है खाली, जिससे वो क्या करते हैं, जिससे वो करते हैं उस जिससे वो खाते हैं तो वो जड़ों से उखाड़ लेते हैं। जब वो ग्रीजिंग करते हैं तो ग्रीजिंग करते समय वो जड़ों से उखाड़ लेते हैं, तो वो सोइल इरोजन हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, सोइल इरोजन इंक्रीज हो जाता है। अगला आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लगिंग ऑफ हिल्स, हिल्स की प्लग करना उसको, ठीक है। फॉर द कल्टिवेशन ऑल्सो, जो कल्टिवेट करते हैं वो क्या करते हैं, लूज द सोइल एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सोइल इरोजन बाय विंड। विंड के थ्रू क्या होता है, सोइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो क्या कर देती है, कल्टीवेशन से क्या होती है, हमारी लैंड होती है ना लूज हो जाती है। पहले के टाइम पे आप देखते थे कि कैसे बैल के पीछे वो लगा के उसे कल्टीवेट किया जाता था, तो मेथड से हमारी सोइल की में जो एक बाइंडनेस होती थी ना वो होती थी, अब सोइल बहुत लूज हो जाती है, वो जल्दी से कैरिड अप हो जाती है। पहले बहुत क्या था, उसको अच्छे से बाइंड करके रखते थे, सोइल पार्टिकल्स प्लांट की रूट्स को बहुत टाइटली बाउंड करके रखते थे। बट अब जो प्लगिंग होती है, प्लगिंग ऑफ हिल्स क्या करती है, फॉर द कल्टिवेशन ऑल्सो लूजन द सॉइल एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ द सॉइल इरोजन बाय द विंड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉइल इरोजन।